जगन्नाथ जी के मंदिर में एक कुत्ता प्रसाद पूरा हो गया, पत्तल में किसी भगत ने खाया होगा, दाल चावल वहां का प्रसाद है, वहां का प्रसाद है भात। इसलिए कहावत है जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। तिरुपति बालाजी का प्रसाद ये है। मैं आपको दिखा ही सकता हूं, खिला तो नहीं सकता यहां से। तिरुपति जगन्नाथ भगवान का भात कैसा है? एक बार वहां एक भक्त ने खाया और पत्तल फेंक दी। उस पत्तल में कुछ चावल के दाने थे, तो उस चावल के दाने को कुत्ता चाटने लगा। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया कोई प्रसाद बचा है। उस समय प्रसाद खत्म हो गया सारा, पर कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी भी दूसरी तरफ से बैठ के दो चार दाने जो पत्तल में बचे थे वो खाने लगे। एक तरफ से कुत्ता चाट रहा था, दूसरी तरफ से ब्रह्मा जी चावल खा रहे थे, जो दाने चार छह लगे थे वो खा रहे थे। एकादशी महारानी हंसने लगी, वाह ब्रह्मा जी तो देखो जूठन खा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले, अच्छा वो तो हमारा प्रसाद खा रहे हैं और तुम अपमान कर रही हो, हंस रही हो, अब तुम्हें हम उल्टा लटकाएंगे। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के पीछे पिछवाड़े में आज भी एकादशी उल्टी लटकी है। जमाने में एकादशी मान्य है, पर जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल बढ़ता है, चावल का भोग लगता है। और वहां चावल का प्रसाद एकादशी के दिन खाने से भी कोई दोष नहीं लगता, जबकि आप अपने घर में एकादशी के दिन चावल खाएंगे तो उसमें दोष लगेगा। पर जगन्नाथपुरी में दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान सर्व सामर्थ्य है। उन्होंने उल्टा लटका रखा, तू सब जगह हावी होगी पर यहां नहीं होगी। ऐसे ही बद्रीनाथ जी में भी एकादशी का कोई विशेष महत्व नहीं है ना। एकादशी के दिन आप जगन्नाथ जी में गए और आपने प्रसाद में चावल खा लिया तो आप ये ना सोचिएगा कि हमारा व्रत टूट गया। एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में पेट भर के खाएंगे तो भी एकादशी का फल आपको मिलना ही मिलना है। भगवान की तरफ से व्यवस्था है, वहां व्रत टूटता नहीं। यही व्यवस्था बद्रीनाथ जी में। इसलिए भगवान का प्रसाद केवल जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि वहां का प्रसाद एक साथ जिस पत्तल पर चांडाल खा रहा है उसी पत्तल पर ब्राह्मण खा सकता है। वहां भेदभाव नहीं है प्रसाद में कि तुम्हारा प्रसाद जूठा नहीं है। जिस पत्तल पे आपने खाया उसी पत्तल पे हमने खा लिया, उसी का जूठन। क्योंकि प्रसाद में जूठा और साजा नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, मतलब विषम पर। अरे हम आपको क्या बताएं, जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करते थे। वहां पर जो भक्त प्रसाद खा लेते थे और जो प्रसाद खाने के बाद जब पूरा समाप्त हो जाता था भोजन भंडारा, तो वहां जो दाने गिर जाते थे, जो हमारे और आपके पांव के नीचे आते थे, गिर गए दो चार दाने तो हम लोग आगे पांव रख के बढ़ गए, हजारों लोगों के पांव पड़ गए। एक साधु थे, वो पूरे जगन्नाथपुरी में झाड़ू लगाते थे और जितना चावल बचता था प्रसादी का गिरा हुआ, अज्ञानवश लोग गिरा देते थे, उनका निकाल के और उसको धुल के पानी से और उसको पाया करते थे। ऐसी उनकी साधना थी, केवल वही प्रसाद पाते थे गिरा हुआ। मतलब प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रसाद की महिमा है। इसलिए हम सभी को भी प्रसाद की महिमा और प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। हमारी जिह्वा बहुत कुछ खाती है, पर प्रसाद नहीं खाया आपने तो क्या खाया, है ना। इसलिए प्रसाद खाइए। और आगे चौथी इंद्री कौन सी है? नासिका, नाक, गंध। आप लोग इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं? हाँ जी, ये नाक जो है ना पूरी जिंदगी यही चाहती है हमें अच्छा अच्छा सूंघाओ, अच्छा अच्छा सूंघना। इतना कुछ आपने गुलाब की खुशबू ली, चंपा की ली, चमेली की ली, मोगरा की ली, इतनी खुशबू आपने ली, इतने परफ्यूम और इत्र इत्यादि डालकर आपने अपने आप को सुसज्जित किया है। क्या आपकी इत्र सूंघते सूंघते आपकी तृप्ति हुई?
इसलिए पहले इत्र थोड़ा सा भगवान के चरणों में लगाया करो और चरणों में लगाने के बाद फिर अपने बदन में लगा लिया करो, तो वो इत्र भी प्रसादी बन जाता है, वो भगवान को अर्पण हो गया। इसे कहते हैं निर्माल्य। देखो ये क्या है? पुष्प। अभी ये भागवत जी में चढ़ गया। जब भी आपको भगवान में चढ़ा हुआ पुष्प मिल जाए, गुरुजन आपको प्रसाद में माला दे दें। कई बार आप बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो आपको वहां प्रसाद में माला मिलती है। कई बार गुरु जी एक पुष्प उठाकर आपको दे देते हैं, वो भी एक प्रसादी है। इस प्रसादी का क्या करना चाहिए? हमें बिहारी जी के मंदिर में माला मिल गई, प्रसाद में पुष्प मिल गए 2-4, क्या करना चाहिए इसका? उन पुष्पों को, देखिए हमारी नाक की अब सार्थकता है। जो पुष्प बिहारी जी के चरणों में चढ़ गए हैं, अब उन पुष्पों को आप हृदय से लगाकर अपनी नासिका से, अपने नाक के द्वारा इसकी गंध को अंदर ले जाओ, क्योंकि परमात्मा के चरणों में ये चढ़ चुका है। तो भगवान की खुशबू आप हृदय में धारण कर लीजिए, नासिका के द्वारा इसे सूंघ लीजिए। इसको सूंघ लेने से भगवत खुशबू। एक बात बताऊं, इंसानों में भी अपनी नेचुरल खुशबू होती है, गंध होती है, पता है आपको? पृथ्वी जब बारिश होती है ना, तो आपने देखा होगा मिट्टी से भी एक सुगंधी निकलती है, हाँ या ना? सब गुलाब में, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जहां से कुछ गंध ना निकले। गंध या दुर्गंध निकलेगी जरूर। आप किसी भी वृक्ष से जाकर लिपट जाइए, उस वृक्ष की अपनी एक गंध होती है। उसी प्रकार जैसे कुत्ते की गंध अलग है, शेर की गंध अलग है, ऐसे स्त्रियों की और पुरुषों की, हमारा बदन, हमारा शरीर भी एक गंध छोड़ता है। प्राकृतिक है ये, सबके साथ नेचुरल है। तो भगवान में भी एक गंध होती है। जब हम में गंध है तो ईश्वर में भी एक गंध है। जब भगवान से ये पुष्प मिलता है, जब भगवान को ये पुष्प समर्पित होता है, तो इसकी अपनी गंध समाप्त होकर भगवान की गंध इसमें मिल जाती है। और जब आप इसे सूंघते हैं तो भगवान की गंध आपके भीतर जाती है। इसे कहते हैं निर्माल्य। भगवान को चढ़ाकर जो पुष्प आप रात्रि को उतारते हैं, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाते हैं कि नहीं? और रात को उतारते हैं कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? जैसे ही पुष्प उतारो, उन पुष्पों को अपने नेत्रों से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ। ये भगवान में चढ़े हुए पुष्प हैं, और फिर इनकी गंध लेना चाहिए, और फिर इसको व्यवस्थित एक जगह पे डालना चाहिए, और फिर नदी तालाब जाओ तो वहां पे गड्ढा खोद के अंदर कर दो, या पुष्प ही पुष्प हैं तो विसर्जित कर दो, है ना? ये भक्त की यही भावना है। जो भगवान को तुलसी चढ़ गई है, उस तुलसी की भी गंध हमें लेना चाहिए। तो गंध लेने से नाक की सार्थकता है। और अंत में एक बची है इंद्री, उसका नाम है त्वचा। अब बताओ, मैंने 4 बता दिए, आप 5वां आप बताओ इसे चमड़ी की सार्थकता कब है? कब ये सफल होगी? ये चमड़ी हमें विषयों की ओर भी आकर्षित करती है। ये त्वचा जो है ना, ये स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है। ये हमारी चमड़ी ही तो हमें भोगों की तरफ आकर्षित करती है। ये त्वचा ही तो बढ़ती है, ये इसकी ही भूख है। इसलिए आपकी जो त्वचा है, आपकी ये चमड़ी है, अब इसे सफल कैसे बनाएं? इसकी भूख तो अपनी कुछ और है, पर आपको इसकी भूख बदलनी पड़ेगी। इसे कुछ और खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्या खिलाएं महाराज? बोले इस चमड़ी से आपका ये हाथ जो है, इन हाथों से अपने माता पिता की, गुरुजनों के चरणों की सेवा करने लग जाओ, तब ये चमड़ी का, त्वचा का होना सार्थक है। ये सेवा क्या करना चाहिए? चरण सेवा करना चाहिए। इन हाथों से किसी की आंखों के आंसू पहुंचे जाएं, हमारे हाथ में भी तो चमड़ी त्वचा ये है ना, ये देखिए, ये हाथ ही तो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इन्हीं को तो सुख मिलता है।
जब आप सांसारिक भोग भोगते हैं तो उसका सुख सबसे ज्यादा चमड़ी को ही तो मिलता है। तो आपकी चमड़ी यदि भोगों से जोड़ेंगे तो भोगी बनाएगी, और आपकी चमड़ी को सेवा से जोड़ देंगे तो ये चमड़ी ही देखो आपको पुण्य की ओर ले जाएगी। ये चमड़ी है नष्ट होने वाली, एक दिन ये मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगी, पर ये चमड़ी जब तक है कसी हुई, इसका उपयोग कर लो। बुढ़ापे में चमड़ी लटक जाती है, ढीली पड़ जाती है, फिर तो चला नहीं जाता, फिर तो आपसे खुद पांव रखा नहीं जाता, तो फिर तुम किसके पांव दबा लोगे? फिर तो तुम्हारी आंखों में खुद दर्द के आंसू होंगे, फिर तुम क्या दूसरों के आंसू पहुंचोगे? अभी समय है दूसरों की सेवा करने का, दूसरों की आंसू पहुंचने का, अभी इसका समय है तो सदुपयोग कर लिया जाए। इसलिए कहता हूं, इन हाथों से जब आप धर्म करते हैं तो आपकी चमड़ी का होना, आपकी त्वचा का होना सार्थक हो जाता है। यही पांचवी इंद्री की सार्थकता है। अपने जीवन से इन हाथों से हम पैसे कमाएं। भाई पैसे कमाने का जरिया क्या है? आप लैपटॉप में काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो चमड़ी से काम करते हैं। हाँ जी, बोलते हैं, बतलाते हैं, है ना, ये भी एक चमड़ी है हमारी, कर्मेंद्री में आ गई वो। परंतु ये समझ लीजिए कि हम पैसा चमड़ी के माध्यम से कमाते हैं, अधिक काम हमारा शरीर करता है। भाई आपने मजदूरी करवाई, मजदूर ने काम किया, कहां से काम किया? हाथ से काम करेगा, है ना, हाथ से काम करेगा। कुछ भी कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, हाथ से चला रहा है, हाथ और पांव दोनों काम कर रहे हैं, अर्थात पूरी चमड़ी काम करती है। ठीक है, माना कि पर पैसा आपने कमाया है इस चमड़ी के द्वारा, तो अब वही पैसा उसका 10% निकालकर इसी चमड़ी से जब आप किसी के आंसू पहुंचने में, किसी की थालियों में रोटी डालने में जब अपनी चमड़ी आगे बढ़ाएंगे तो इसे चमड़ी का, त्वचा का होना सार्थक हो जाएगा। आपसे धर्म हो जाएगा, आपसे पुण्य हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप से पाप भी कर सकते हैं और आप अपने आप से पुण्य भी कर सकते हैं। अब पाप करना है या पुण्य करना है, मर्जी आपकी है। धुंधकारी की 5 पत्नियां थी, आपकी और मेरी भी ये 5 इंद्रियां मेरी 5 पत्नियां हैं। अब धुंधकारी इन 5 का गुलाम था, याद रखिएगा। एक होता है गुलाम बन जाना और एक होता है गुलाम बना लेना। तो आप गुलाम बनने वाले हैं या गुलाम बनाने वाले हैं? आप अपनी इंद्रियों के गुलाम ना बनिएगा, आप अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाइएगा। आंख वह ना देखे जो आंख चाहती है, आंख वह देखे जो आप चाहते हैं। आप चाहें कि हम कृष्ण को देखें, आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए। जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है वो लोग परेशान हैं। याद रखना मेरी माँ, जिनकी इंद्रियां जिनके वश में नहीं है वो लोग परेशान है। जिनका मन उनके वश में नहीं है वो परेशान है, और जिनका मन आपके वश में है, इंद्रियां आपके वश में है, वो व्यक्ति कहीं भी रहे, जंगल में रहे या घर में रहे, दोनों जगह प्रसन्न रहेगा। और जिनकी इंद्रियां परेशान करती हैं वो जंगल में भी दुखी है और घर में भी दुखी है। इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। बात समझ में आई मेरी माँ? 5 इंद्रियां, धुंधकारी को इन 5 इंद्रियों ने गला दबाकर मार डाला। हम पूरी जिंदगी इनके पीछे पीछे भागते हैं और अंत में यही इंद्रियां हमें मार डालती हैं। इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। अच्छा, हमें लगता है अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब पूरी। अब तो शरीर पूरा हो गया पर इच्छाएं अधूरी की अधूरी है। अच्छा, एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। मैया जी आप कहो तो मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ के आगे सब्जेक्ट में चलूं? आपको बात समझ में ना आ रही हो तो आ रही है तो फिर ध्यान से सुनो मेरी माँ। बात ऐसी है, एक होती है हमारी जरूरत। बताओ जरूरत क्या है हम सबकी? हम सबकी 4 जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये 4 हमारी क्या है? क्या है? जरूरत। रोटी हमारे पास पर्याप्त हो खाने को,
कपड़ा पर्याप्त हो, रहने को भगवान की कृपा से एक छोटा सा घर हो और हमारे पास शिक्षा हो, हम शिक्षित हों। ये 4 चीजें हमारी जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो भी है संसार में वो हमारी जरूरत नहीं है, वो हमारी इच्छाएं हैं। वो क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। और ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अब ये बात मेरी कम से कम 12 करोड़ की है। इस बात की कीमत 12 करोड़ है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। अब आप पता नहीं इसको कितने करोड़ में लेते हैं, पर ये 12 करोड़ की बात है। ध्यान से सुनिएगा। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। 12 करोड़ की बात ये रही आपके सामने। इच्छाएं और जरूरत, इन दोनों में यही अंतर है कि जरूरतें रिक्शे वालों की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं बड़े बड़े राजा महाराजा जीवन के अंतिम सांस तक रोता है। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी जरूरत के मुताबिक चलाता है वह हर हाल में प्रसन्न रहता है, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर इतिहास साक्षी है इच्छाएं आज तक किसी की पूरी। इसलिए जिंदगी जरूरत के मुताबिक तो हो, इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी ना हो। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये बात 12 करोड़ की थी। आपका जीवन बदलने के लिए छोटी छोटी बातें पर्याप्त होती हैं, पर तब जब आप इनको बहुत गंभीरता से लें तब। ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे छोटी सी सुई बहुत बड़ा काम करती है ना, ऐसे छोटी छोटी बातें बड़ा काम कर जाती हैं। धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना, भागवत सुनाई गई, उद्धार हुआ। भागवत जी में प्रवेश करते हैं व्यास जी ब्रह्म सूत्र से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन किया, वो 4 थे सुभिज्ञः स्वराट, सब जानने वाले हैं। ये भगवान का परिचय है। ऐसे भगवान जिनको देखकर ब्रह्मा भी मुह्यन्ते यत्सूर्या, बड़े बड़े यत्सूरी मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, इनका हम ध्यान करते हैं। भागवत जी का पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। भागवत जी यहां से स्टार्ट हो रही है। मनुष्य का धर्म क्या है? मैया, ओ मेरी माँ, मनुष्य का धर्म क्या है मेरी माँ बताओ। आप मनुष्य हो कि नहीं? पहले तो ये कन्फर्म करा दो। आप मनुष्य हैं? हाँ तो हाँ, ना तो के क्या हैं? आप मनुष्य हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। पर उसमें थोड़ा सा तांबा, थोड़ा सा पीतल मिला दिया जाए तो उसका कैरेट अर्थात शुद्धता डाउन होती जाती है। हाँ या ना? जैसे आपके आभूषण हैं, जब आपका हार बनता है ना तो ये 24 कैरेट में बन ही नहीं सकता। कि बन जाएगा? उसमें बिना मिलावट के बनेगा नहीं, क्योंकि टांका मारने में मिलावट लगती है। शुद्ध सोने का टांका नहीं लगता, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। ऐसा हम नहीं, सोनी जी कह रहे थे।
हाँ, जैसे सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर उसमें जब आभूषण बनते हैं तो वो 23 कैरेट का या 22 कैरेट का होता है, और ज्यादा मिलाओगे तो 17 कैरेट का हो जाएगा, और कोई ज्यादा मिलाए तो फिर 15 कैरेट का, और मिलाओगे तो 10 कैरेट का, और मिलाओगे तो फिर 2 कैरेट ही बचेगा। ज्यादा पीतल तांबा सोना कम, जितना मिलाते जाओगे उतनी शुद्धता सोने की कम होती जाएगी। यही तो सिद्धांत है। उसी प्रकार जब आप अपनी मां के गर्भ से बाहर आए थे तब आप सभी 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती गई आप में भी मिलावट होती गई। कहो हाँ या ना। जब आप छोटे से थे तब आप बिल्कुल 24 कैरेट के थे, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं था, आप बिना कपड़े पहने घूमा करते थे, आपके अंदर कोई वासना नहीं थी। छोटा सा बच्चा नंगा घूमता है, उसके अंदर कोई वासना होती है? कोई दुर्वासना होती है? कोई वासना नहीं। वो बालक, उसके सामने छिछी पड़ी हो और कटोरी में चावल रखा हो और वो घिसट रहा है, तो वो ये अंतर नहीं जानता कि छिछी है, ये चावल है। वो छिछी कोई खाने लग जाएगा। क्यों खाता है? क्योंकि उसे बोध नहीं है। उसकी दृष्टि में छिछी और चावल एक है, हाँ या ना? क्योंकि वो अबोध है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसके अंदर से भेद मिट जाए। उस बालक के अंदर ये बिल्कुल बोध नहीं है। आप बड़े आदमी हैं और आप, अच्छा छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, आप तो बड़े वीआईपी होते हैं, पर आपके बच्चों को कोई गरीब फुटपाथ पे बच्चे मिल जाए ना, तो आपके बच्चे जाकर उन बच्चों से दोस्ती करके उनके संग खेलने लग जाते हैं। आप अपने जीवन में आप जरा बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी पे चलते हैं ना, तो आप रिक्शे वाले को कभी अपने बाजू से नहीं बिठालते, और बिठालते हैं तो आप महान हैं। परंतु आपका बेटा रिक्शे वाले के बच्चे के साथ जाकर बैठ जाता है, खेलने लगता है। रिक्शे वाले का बच्चा खाएगा तो ये भी उसके साथ बैठ के खाने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ऊंच नीच छुआछूत का कोई ज्ञान है क्या? बोलो, कोई ज्ञान नहीं। इसके अंदर किसी प्रकार का कपट, छल, धोखाधड़ी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। हुआ ना 24 कैरेट का? बोलो, आप और हम जब छोटे थे तो 24 कैरेट के थे कि नहीं थे? पर जब जब ज्यों-ज्यों बड़े होते गए हमारे अंदर, जब छोटे थे ना हम झूठ बोलना नहीं जानते थे, पर जब बड़े हो गए तो थोड़ी सी झूठ की मिलावट हो गई। छोटे थे कपट करना नहीं जानते थे, बड़े हुए तो थोड़ा कपट करने की भी मिलावट। छोटे थे छुआछूत की, कोई ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी, सबके साथ प्यार था। बड़े हुए तो भेदभाव पैदा हो गया, भेदभाव की मिलावट हो गई, हाँ या ना? आप 24 कैरेट के थे, पर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ी आपके अंदर मिलावट होती गई। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताओ आप कितने परसेंट बचे हैं? कितने कैरेट के मनुष्य हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में? बताओ आप कितने परसेंट अब शुद्ध हैं और कितनी मिलावट है? आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप बताओ, आप अभी वर्तमान में कितने कैरेट के मनुष्य हैं? बताओ मैया जी। 24 कैरेट की हो मेरी माँ? हाँ, फिर कितने की हो? बोलो, अरे कुछ तो बताओ, कितने कैरेट की हो? हाँ, 1 कैरेट की हो मेरी माँ? हाँ, अब हम लोगों में इतनी ज्यादा मिलावट हो गई है कि हमारी शुद्धता बिल्कुल ना के बराबर बची है।
इसका मतलब यही कि अभी हम मनुष्य भी नहीं हैं। 1% सोना है तो उसे आप सोना कैसे मानेंगे पूरा? आप 1% हैं, 5% मनुष्य हैं, तो भी आप अभी मनुष्य ही नहीं हैं। जब तक आप मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक आपको भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को वही पा सकता है जो 24 कैरेट का इंसान बन जाए, मनुष्य बन जाए। आपसे और कोई मेरी प्रार्थना नहीं है। इतनी सी प्रार्थना है कि जैसे तुम मां के गर्भ से आए थे ना, एक बार फिर वैसे बन जाओ, एक बार फिर तुम। इसलिए हमारे साधु जब कुंभ का मेला लगता है ना, तो आपने देखा, जब सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने सुना होगा पहला स्नान किसका होता है? नागा साधु का। पहला कुंभों में पहला स्नान किसका होता है? नागा साधु। नागा साधु मतलब जो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बाबा लोग नंगे क्यों रहते हैं? क्या कारण है कि ये बाबा लोग नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते? आज तो देखो नागा साधु भी लंगोटी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्त्री पुरुषों के बीच में रहना है, थोड़ी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। पर जब हमारा पुराना भारत था, जहां हम जब छोटे थे, तो हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर एक महात्मा जी थे, वो नंगे रहते थे। और जब वो गांव में आते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे उनको देखने जाते थे, नंगा बाबा, नांगा बाबा, नांगा बाबा, नांगा बाबा। अब पता चला कि वो नंगे क्यों थे। जानते हो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि देखो हमारे शरीर पर कपड़े हैं। कपड़े इसलिए हमने पहन रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। इसलिए हमने कपड़ा पहन रखा, ढक रखा अपने आप को कि भाई ऐसा अच्छा लगता है ढका हुआ शरीर। हमें सबको हमें पता है ना कि स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। परंतु वो जो साधु होते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं जंगलों में भी, और कई बार तो फक्कड़ साधु ऐसे रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? कारण ये है कि वो हमारी सोच से ऊपर उठे हुए हैं। उनके अंदर स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं बचा। जैसे छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता, जानता है? बोलो हाँ या ना। छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष क्या होता है, इनमें भेद क्या होता है। जो साधु सांसारिक बातों से ऊपर उठ गए हैं, वह अब बच्चों की तरह हो गए हैं। और जब व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान से उस बच्चा बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर कपड़े के पर्दे को छुड़ाना नहीं पड़ता। ये तो सांसारिक पर्दे हैं, अपने आप छूटते चले जाते हैं। ये ऊपर की स्थितियां, ये सबके बस की बात नहीं है। लज्जा को त्याग देना। मुझे स्मरण आ गई चर्चा रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी, एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूं इस बात की स्पष्टीकरण के लिए। ये भक्तमाल की चर्चा। रामानंदाचार्य जी राम के अवतार इस कलयुग में हुए, जिनको हम रामानंदाचार्य जी कहते हैं। रामानंदाचार्य जी स्वयं राम, रामो विग्रहवान धर्मः, राम इस धरती में रामानंद बन के प्रकट हुए। और लक्ष्मण जी, बलराम जी इस धरती पर रामानुजाचार्य बन के प्रकट भये। रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य थे पीपा जी महाराज। नाम था पीपा जी। पीपा जी बहुत बड़े राजा थे। इनके नगर में लंगर चलता, भंडारा, कोई भी आए भूखा ना जाए। एक दिन पीपा जी राजा थे, इनके अंदर भाव जागा कि मैं भी गुरु मंत्र लेकर और किसी गुरु की शरण में जाऊं और ये सब मोह माया त्याग दूं, राजा बनने से क्या है। तो पीपा जी रामानंदाचार्य जी के यहाँ गए, पालकी पर बैठ कर गए। और जब कुटिया पास में आई गुरु जी की, तो उतर गए, पैदल गए। शिष्यों ने कहा गुरु जी पीपा आया है।
तो रामानंदाचार्य जी ने कहा आया है तो कह दो कुएं में गिरे। रामानंदाचार्य जी ने कुटिया से कह दिया आया है सो कह दो कुएं में गिर जाए, हमें क्या करना आया है। पीपा जी ने सुन लिया, बाहर बैठे थे, घास की कुटिया थी, सुन लिया कि कह रहे हैं कि कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी तुरंत उठे और कुएं की तरफ दौड़ने लगे। गुरु जी की आज्ञा है कुएं में गिर जाओ सो गिरूंगा मैं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा। पीपा जी दौड़े 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 गए और जाकर कुएं में गिरने वाले थे कि चेलों ने, रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया और पकड़ कर लाए। गुरु जी ये कुएं में गिरने ही वाला था, हम ना पकड़ते तो गिर जाता। तब रामानंदाचार्य जी बोले अब तू मेरा शिष्य बनने के योग्य है। चेलों ने कहा गुरु जी गिर जाता तो मर जाता, आपने ये क्यों कहा कुएं में गिर जा। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटा ये मुझसे गुरु मंत्र लेने आया है, मैं जरा देखूं तो सही कि ये मेरा चेला बनने के लायक है भी या नहीं। तो कुएं में गिरने से क्या तात्पर्य हुआ। गुरु जी ने कहा बेटा बात ऐसी है कि मैं देखना चाहता था कि इसका शरीर के प्रति मोह है कि नहीं। भाई शरीर से लोगों का आदमी सब कुछ कर सकता है पर मर नहीं सकता, हाँ या ना। आदमी आग में जल रहा हो, भरे घर में आग लगी हो और वो चाहेगा कि मेरे प्राण बच जाएं। प्राण बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है कि नहीं। रामानंदाचार्य जी ने कहा इसके अंदर मोह है शरीर के। देखो यदि आपने पत्नी का मोह छोड़ दिया है, पुत्र का मोह छोड़ दिया है, धन वैभव का मोह छोड़ दिया है, तो क्या शरीर का मोह छोड़ा है। ये भी तो एक मोह है। ये मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं सजता हूं सवारता हूं, इसका मतलब अभी मेरा मन शरीर में ही लगा हुआ है। जब मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने